बड़ी आई मलकीनी बनने। हाँ, जासूसी भी करने लगी। चींटी के पर निकल आए, लेकिन उसका पर को काटना बहुत जरूरी हो गया है। उसकी औकात दिखाना भी बहुत जरूरी हो गया है। अरे उसको जमीन पे लाना बहुत जरूरी हो गया है, और हम उसको जमीन पे ला के रहेंगे। एक बात बताइए, कैसे लाइएगा जमीन पे? कुछ सोचे हैं? सोच लिए हैं। क्या सोचे? तुम एक तो काम करो, गया का टिकट बुक करा। क्या? गया का टिकट बुक करे? वहाँ से पास में ही बोध गया है। तो क्या है? एक बात याद रखो रुद्र, तुमको हमरे प्लान के मुताबिक चलना है, समझ गए? बस ये समझ लो, पूरा हाथी निकल गया है, हाथी का पूंछ रह गया है, वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्दी हम लोगों को कामयाबी मिल जाएगा, और कामयाबी मिलने के बाद फिर क्या है? भाई अम्मा जी, ये मोती देख के कुछ याद आई। ये उहे मोती है जो मौसी जी के दम तोड़ला से पहले उनकर हाथ में मिलल। ये मोती और आपके हार के ऊ टूटल मोती हम मिला चुकल है अम्मा जी, और ये मोती इस बात के गवाही देता है कि आप मौसी से मिले, अस्पताल गई रही, उनके दम टूटला से पहले आप उनका से मिले रही। हो सकता है अम्मा जी कि आपके और मौसी जी के हाथापाई में आपके माला टूट गई होगी, और ई मोती उनकर हाथ में आ गई होगी। कहे अम्मा जी, कहे बोली बोली आपके सिट्टी पिट्टी का गुल हो गई, ये सच है ना? चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी हम तुमको सबक सिखाते हैं। माता रानी, ये महीना तक खास करके आप ही के हाना, ये महीना में आप राक्षस महिषासुर का वध कई नहीं, और हम भक्तन लग ये याद में नवरात्रि मनावत हैं। बाकी माता रानी, आजकल हमरा की आभास हुआ था कि हमरे घर में बहुत छल कपट हुआ था, षड्यंत्र रचा था। माता रानी, का सच है का गलत, हमरा के मार्ग दिखाई, हमरा के बुराई के ऊपर जीत हासिल करे में मदद करी, और हमरा के सच्चाई के रास्ता दिखाई माता रानी, और हमरा के आशीर्वाद दी माता रानी कि हम सत्य के मार्ग पे चली। हमरा के आशीर्वाद दी माता रानी, आशीर्वाद दी। चिल्ला का है रही हो? ये माला रामधनी सोनार लेकर के आया था। अरे तो यही तो हम पूछ रहे इतना देर से कि हमरा गहना का पैर हो गया था का, कि अपने से चल चल के चला गया सोनार के दुकान में? हम तो नहीं गए थे वहाँ देने। वो बोल रहा था कि कल रात एक औरत आई थी और अर्जेंट में मरम्मत कराने के लिए बोल रही थी। तुम्हारे सिवा और कौन जा सकता है वहाँ? और झूठ मूठ तुम चंदा पे चिल्ला रही हो। अपना सामान संभाल करके रखो। हम तो रात में सो रहे थे, कौन लेके जा सकता है? ये जरूर उस चंदा का ही काम है, और दिखा ऐसे रही है जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन हम तो देखे नहीं इसलिए अभी कुछ ढेर कह नहीं सकते हैं। पर इस चंदा को हम बहुत जल्दी उसकी असली औकात नहीं दिखाएं तो हमारा नाम भी नीला देवी नहीं
अगर अम्मा जी ये माला दुकान पे लेके ना गए रहलन तब फिर क्या हो सकत है? छे माला लेके दुकान पे गए रहलन। जाने दो बेटा, तुम तो जानती हो नीला बात बात पे गुस्सा हो जाया करती है। जाओ तुम लोग अपना काम करो। उदय! संदेश! बाबूजी, अम्मा जी आप लोगन के खातिर चाय नाश्ता लेके आई का? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं। बेटा माधव, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? जी बाबूजी। अम्मा, आप काहे उदासल हो? देखिए ना, हम लोग रानी मौसी की आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक सारे अनुष्ठान कर दिया। चाहे रानी मौसी हम लोगों के साथ जैसा भी की, पर हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया। अब तो कीमत हो अम्मा, रो मत। बेटा, हमको एक बात का दुख खाए जा रहा है। किस बात का दुख अम्मा? तुम लोग आराम से खा पी लो, तब बताएंगे। अम्मा प्लीज बताइए ना हमें, आप इतनी बेचैन हैं, बात क्या है? माता बेटा, बोलिए ना अम्मा। माधव, बाबा जी घर पे आए थे। घर पे आने के बाद वो ध्यान किए, और ध्यान करने के बाद वो बताए कि तुम दोनों के ऊपर काला साया मंडरा रहा है। थैंक यू तो हमरा के कहे के चाहिए माधव बाबू। और माधव बाबू, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम आपके खातिर अपन जान भी दे सकते। कुछ भी बोले लो, हमार जान तक तू हो, तक तू हमार जान देबू का। माधव बाबू, हम आपके खप्पो खोए के ना चाहते। आपके पता माधव बाबू, आपकी लंबी उम्र की कामना खातिर हम का करते, माता रानी से दिन रात प्रार्थना करते। और देखिए ना, माता रानी इतना बड़ खतरा से आपके बचा के हमरे पास वापस भेज देनी। खबरदार जी, दोबारा कब्बो भी हमरा के छोड़ के जाए की कोशिश कई नहीं था। हम आपके बिना ना रह सकते माधव बाबू। हम आपके फिर से गोल लेके चाहते माधव बाबू। हम आपके कैसे बताए कि आपके भी एक एक दिन हम कैसे गुजारने। भगवान न करे कि हम दोनों लोगन के कब्बों भी
अलग होके के नौबत आई। ऐसे माता बाबू बाहर जौन कुछ भी बहिला उसे हमार दिल बहुत ज्यादा डर गईला। माता बाबू वो आटे का गुड्डा आप देखनी कैसे काला हो गई रहा। अब हमने की को बात बताई, हमने लोगन के आज तक केहू की भी बुरा न कही नहीं है। करल तो बहुत दूर की बात है, आज तक केहू के बारे में बुरा सोचने तक नहीं की। माता बाबू ऐसा कौन आदमी हो सकता है जे हमने लोगन के इतना बुरा चाहते, हमने लोगन के साथ खुश न देखे के चाहते, इतना बुरा के वो हमने लोगन के ऊपर काला जादू करवा देला। हमरा के तो कुछ समझ नहीं क्या और, लेकिन माता बाबू चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके फिर से खोए के ना चाहते, ऐसे हमरा के कुछ भी करे के पड़ी हम करब। अगर अम्मा जी के लागत है कि हमने के वहां जाए से इस सब के निवारण हो जाए तो हमने के वहां जाए के ही जाए, कुछ भी करो आपके घर। ओकरा बाद हमने लोग आपन निवारण कर ले देखे। अपन निवारण का मतलब? चंदा, अम्मा का शंका का निवारण बोध गया में कर देवे के, ठीक है। ओकरा बाद हमने लोग राजगिरी चल लेवे के आपन निवारण करे खातिर। हाँ? राजगीर का बोला थे माधव बाबू? घर में आप जानते हैं ना कि का माहौल चलते है, इनमें आप बाहर जाए के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल भी ना। हमने लोग एक दिन खातिर बहुत गया जाए और जौन भी काम करे के है तुरंत करके वापस आ जाए के चाहिए। माधव बाबू हमने लोग बाहर ना जा सकते। अच्छा चंदा सुना 2-3 दिन में क्या बिगड़े? बिल्कुल भी ना माधव बाबू, घर में इतना कुछ होता और हमने लोग 2-4 दिन खातिर और घूमे के। यहाँ बाबूजी है, अम्मा है, अब इन लोगन की जिम्मेदारी है हमने लोगन के ऊपर। इन लोगन के छोड़ के हमने लोग 2-3 दिन खातिर बाहर कैसे जा सकते? बिल्कुल भी ना। बस हमने लोगन बहुत गया जाए और वापस आ जाए बस। अरे सुना शादी के बाद हमने लोग अपन कुछ समझता हूँ ना, समझा तो 2-3 दिन कोई कुछ ना बोले हम। माधव बाबू आप भी ना। अब माधव बाबू आप भी क्या कर रहे थे? हम अपन भोली वाली चंदा के इतना देर से समझावे का कोशिश करते हैं, वो समझत नहीं के। हम अपन दुल्हनिया के दुल्हन रूप में देखल चाहते हैं। हमार प्यारी, हमार दुल्हनिया चंदा। वही ना हमार दुल्हनिया वाली बात। हम डिस्टर्ब तो नहीं किए तुम लोग को ना बेटा? अम्मा जी आई ना। चंदा, माधव बाबू देखिए ना। हाँ चंदा, हमने के रूम में ना क्या हुआ? ये बहुत तेज हवा चलत रहा और वहाँ देखिए ना शीशा पे काली कला। चंदा, शीशा पे कुछ नहीं खे लिखल। लगत बा तो बुरा सपना देख लूं। ना माता बाबू, अभी तनिक देर पहले कमरा में बहुत तेज हवा चलत रहा, शीशा पे कुछ लिखल। कमरा में तो केहू नहीं के चंदा। कमरा में है माता बाबू,
आई हम देख ले, हमरा के एहसास भइला और उसी समय भी लिखत था, उसी समय भी लिखल रहा। शीशा में लिखल रहल? अम्मा काला जादू के बारे में बात करत रही ना, वही तो दिमाग में चिपक गई बा। ई ब्रह्म चंदा, देखा कुछ नहीं खे लिखल। हाँ माता बाबू, हम सच कहते, हमार तनिक देर पहले नींद खुलल और हम शीशा में लिखल देखनी और यहाँ केहू के हम एहसास भी कहीं नहीं, हमने के कमरा में केहू हुआ, हम सच कहते हैं माता बाबू, यहाँ केहू हुआ। चंदा ये बुरा सपना रहे। चला सुता, आओ डर मत, सुत जा चंदा, सुता सुता, आंखें बंद करो। चंदा, अच्छा हम बाद में बात करते हैं। चंदा, क्या हुआ बेटा? अम्मा, अम्मा प्रणाम। कहाँ बात, इतना परेशान काहे हो तुम? अम्मा कहीं चंदा दिखाई दी? चंदा होगी अपने कमरे में? अरे ना अम्मा, कमरे में नहीं है, हमने देखा कमरे में। लेकिन इतनी सुबह सुबह चंदा भाभी कहाँ गई होंगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई वो। लेकिन ऐसे चंदा बिना बताए कहाँ जा सकती? उसको तो पता है ना कि उसको सुबह सुबह बोध गया निकलना है। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। माधव भैया, चंदा भाभी को फोन करके देखिए ना। बाबू हमने फोन लगाया था, उनका फोन बंद है। का उनका फोन नहीं लग रहा है? कुछ तुमसे बोली थी का? अम्मा रात में चंदा बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही थी। रात में उसने हमें उठाया और बोला कि शीशे पे कुछ लिखा हुआ है और कमरे में कोई है। अम्मा जब हम उठ के देखे तो ना कमरे में कोई था और ना ही शीशे पे कुछ लिखा हुआ था। हमने उसको समझाया कि बुरा सपना देखा होगा, तुम सो जाओ। हमें ऐसा लगा कि आपने जो काला जादू वाला बात बोला ना, कहीं उसके दिमाग में ना चिपक गया, तो ये बोल के हमने उसको सुला दिया। और सुबह जब आंख खुली तो कमरे में नहीं थी वो। अच्छा हम देखते हैं, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। हाँ हम देखते हैं, कहीं होगी। बैठिए आप लोग, नाश्ता करिए। चंदा, ए चंदा, चंदा। ऐसे चंदा बिना बताए कहाँ जा सकती? गई होगी कहीं भाड़ में। आप चुपचाप बैठ करके नाश्ता कीजिए, नहीं तो पूरी ठंडा हो जाएगा। पगला गए हो का? एकदम पगलेटे हो गए हो? अरे वो अगर कहीं चली गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम यहाँ पूरी सब्जी ठूसते रहो। अरे उठो, जाओ जाके देखो। हम कह जाए? माधव भैया गए हैं ना देखने। काहे तुम कहने जाओगे? हम तुमको बोल रहे ना, जाओ। ठूसना बाद में, उठो। अरे उठो ना। नाश्ता भी नहीं करने देती है ठीक से। उठो ना, जाओ ना। जी चला, खाने का तो ऑर्डर हो गई। एक बार और फोन ट्राई करके देखते हैं। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. माते बाबू, अभियान भी फोन ना लागा था का? हाँ चंदा, फोन अब तक स्विच ऑफ आवत बा।
जबकि अम्मा बोले रही कि पहुंचते ही बाबा के फोन कर लिया। बाबा इंतजार करत हुई। अब माधव बाबू हो सकता कि बाबा जी अभियन जहाँ हो कि वहाँ नेटवर्क ना हो की। ना चंदा, बात नेटवर्क का नहीं है, फोन स्विच ऑफ आवत बा। अब का हुई माधव बाबू? अब आगे का करे के है ये बारे में तो हमने के कुछ भी ना पता। अम्मा जी के फोन करके बताई ना। हाँ चंदा। हाँ माधव बेटा। अम्मा प्रणाम। हाँ अम्मा, हम लोग अच्छे से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अम्मा, बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तो उस साधना में बैठे होंगे। अब काला साया उतारना इतना आसान तो नहीं होता ना बेटा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कहीं बाहर घूम आओ, तुम लोग का दिल भी बहल जाएगा। क्या हमको नहीं लगता कि अब आज ये सब काम हो पाएगा। ठीक है? ठीक है अम्मा। जाओ बेटा जाओ, तनिक अच्छे से घूम के आना, क्या कि फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। क्या कि हम तुमको अब ऐसी जगह भेज रहे हैं, ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से आना नामुमकिन होगा। ना चंदा, तू तो हमेशा हमने लोगन के खिलावे लो, आज हम तो के खिलाए। अरे माधव बाबू चुप। अब माधव बाबू की क्या जरूरत है? जरूरत बा।